गरुड़ पुराण के धर्म कांड का अगला विषय है श्राद्ध की उपयोगिता, आवश्यकता क्यों। कहा जाता है कि श्रद्धाविद व्यक्ति से तृप्त हुए पितर अपने वंशधरों की परोक्ष सहायताएं करते रहते हैं और जो निराश उद्विग्न है वे खिन्न, रुष्ट एवं असंतुष्ट रहते हैं। उनका वह असंतोष परिवार का हित करता है। इस दृष्टि से भी श्राद्ध की उपयोगिता, आवश्यकता मानी गई। सत्कर्मरत संतति के शुभ कर्मों का एक भाग पूर्वजों को मिलता है, इसलिए वे संतुष्ट, सुखी रहते हैं और पिंडदान, अंशदान पाकर मनभावन आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार कुकर्मी संतान के पाप कर्मों से उनके उत्पादनकर्ता पूर्वजों की दुर्गति भी होती है। वे पुण्य की तरह पाप के भी भागीदार बनते हैं। सृजन कृत्यों का उत्तरदायित्व हर किसी को ओढ़ना पड़ता है। ऋषिवर कहते हैं कि पितरों को सच्ची श्रद्धा दी जाएगी, उन्हें तृप्त रखा जाएगा तो निश्चित ही शक्ति, प्रकाश, मार्गदर्शन, प्रेरणा, सहयोग एवं भावनात्मक अनुदान देंगे। प्रज्ञा पुराण के मरणोत्तर संस्कार प्रकरण में स्पष्ट लिखा है कि मरण समय में विक्षुब्ध मनस्थिति लेकर मरने वाले अक्सर भूत प्रेत की योनि भुगतते हैं। स्वार्थी अपने अतिरिक्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार के घटनाक्रमों के इर्द गिर्द मंडराते हैं और शरीर न होने पर भी वे इच्छित स्वभाव के अनुरूप जहाँ वातावरण दिखता है वहाँ पहुँचते हैं। जिनसे अपनी मित्रता या शत्रुता रही है उन्हें लाभ हानि पहुँचाने का भी जो कुछ प्रयास बन पड़ता है उसे करते रहते हैं। इन्हें प्रेत स्तर का कहा जाता है। परमार्थ परायण आत्माएं कष्ट पीड़ितों की सहायता करने जा पहुँचती हैं और अदृश्य सहायकों की भूमिका निभाती हैं। किन्हीं को प्रेरणा देकर उनके शरीर से वह काम करा लेती हैं जिसे करने के लिए उनकी परमार्थ भावना उमड़ती है। इन अशरीरी दिव्य योनियों के 4 वर्ग हैं: पितर, मुक्त, देव और प्रजापति। वे सद्भाव संपन्न दिव्य आत्माएं अपनी सीमा मर्यादा के अनुरूप अपनी सामर्थ्य का उपयुक्त अवसर पर प्रयोग भी करते हैं और सृष्टि संतुलन बनाए रखने में भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। ये आत्माएं शांति और सुरक्षा के सदउद्देश्य से लेकर जीवन भर संबंधित व्यक्तियों को सहायता देती, परिस्थितियों को संभालती तथा प्रिय वस्तुओं की सुरक्षा के लिए अस्तित्व का परिचय देती रहती। पितृवत स्नेह, दुलार और सहयोग देना भर उनका कार्य होता है। पितर ऐसी उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव के संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती रहती है। इनमें मनुष्यों की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी जानकारियां भी अधिक होती है। उनका जिनसे संबंध हो जाता है उन्हें कई प्रकार की सहायता पहुंचाती है। भविष्य ज्ञान होने से वे संबद्ध लोगों को सतर्क भी करती हैं तथा कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने एवं सफलताओं के लिए सहायता करने का भी प्रयत्न करती हैं। ऐसी दिव्य प्रेत आत्माएं अर्थात पितर सदा सही, सद्भाव संपन्न और सहानुभूतिपूर्ण होती है। वे कुमार गामिता से असंतुष्ट होती तथा सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रसन्न रहती हैं। पितरों के भी अनेक स्तर हैं और उसी के अनुरूप वे सहायता करते हैं। योग वशिष्ठ में बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि में मरे हुए जीव अपने बंधु बांधवों के पिंडदान। योग वशिष्ठ के अनुसार मरने के समय प्रत्येक जीव मूर्छा का अनुभव करता है। वह मूर्छा महाप्रलय की रात्रि के समान होती है। उसके उपरांत प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने स्वप्न एवं संकल्प के अनुसार अपने परलोक की सृष्टि करता है। इसी संदर्भ में आगे बताया गया है कि प्रेत अपनी वासना के अनुसार ही भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। मरे हुए व्यक्ति की प्रेत अवस्था में जिन लोगों से आसक्ति जुड़ी रहती है उनकी भाव संवेदनाएं और उनकी परिस्थितियां, मन स्थितियां प्रेतों को तीव्रता से प्रभावित करती हैं। पिंडदान और श्राद्ध कर्म का महत्व यही है। उन क्रियाओं के साथ साथ जो भावनाएं जुड़ी होती हैं वे प्रेत पितरों को स्पर्श करती हैं। इसी प्रकार पितरों के संस्कारों के अनुपम अपने प्रिय पात्रों की स्थितियां उन्हें आंदोलित करती हैं। योग वाशिष्ठ में बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि में मरे हुए जीव अपने बंधु बांधवों के पिंडदान द्वारा ही अपना शरीर बना हुआ अनुभव करते हैं। प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गए और अब बंधुओं के पिंडदान से हमारा नया शरीर बना है। स्पष्ट है कि यह अनुभूति भावनात्मक ही होती है। अतः पिंडदान का वास्तविक महत्व उससे जुड़ी भावनाओं के ही कारण होता है। जिसके प्रति आत्मीयता होती है उसके भावनात्मक अनुदान से प्रेत प्रभावित होता है, क्योंकि मरणोत्तर जीवन की अनुभूतियाँ वासना और संस्कारों के प्रभाव की ही प्रतिछाया होती है। इसलिए जिसमें आत्मीयता का संस्कार अंकित हो उसकी भावनाएं परलोकस्थ जीव को प्रभावित करती है। गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है, हे अर्जुन, जो अंत समय में जिन भावों का स्मरण करता हुआ देह छोड़ता है उन्हीं भावों से अनुप्राणित होकर वैसा ही नया शरीर, नया व्यक्तित्व प्राप्त करता है। सन्यासी से इसलिए सन्यास लेते समय उसके श्राद्ध संस्कार भी उसी के द्वारा करा दिए जाते हैं कि उसकी कोई भी आकांक्षा, आसक्ति सूक्ष्म रूप में भी शेष न रहे। श्राद्ध क्रिया मात्र पूर्वजों, आत्मीय जनों तक ही सीमित नहीं है। इस परिधि में सारा विश्व परिवार आ जाता है।
जिन देव पुरुषों महामानवों ने इस जगती के कल्याण हेतु विश्व वसुधा के निमित्त अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना मानव मात्र का धर्म है। अब प्रश्न उठता है कि सबके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति क्यों करनी चाहिए? मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ है कि नहीं? इसके उत्तर में ही कहा जा सकता है कि होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। विश्व एक शिला है तो व्यक्ति एक परमाणु। जीवित या मृत आत्मा इस विश्व में मौजूद है और अन्य समस्त आत्माओं से संबद्ध है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अनाचार, अत्याचार हो रहे हों तो सुदूर देशों के निवासियों के मन में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। जाड़े और गर्मी के मौसम में हर एक वस्तु ठंडी और गर्म हो जाती है। छोटा सा यज्ञ करने पर भी उनकी दिव्य गंध और भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमय सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। यह सूक्ष्म भाव तरंगे तृप्तिकारक और आनंददायक होती है। सद्भावना की तरंगे जीवित मृत सभी को तृप्त करती है, परंतु अधिकांश भाग उन्हीं को पहुंचता है जिनके लिए वह श्राद्ध विशेष प्रकार से किया गया है। जहाँ स्वावलंबी व्यक्ति रहते हैं वहाँ कोई अभाव नहीं रहता। पाटलिपुत्र में दुर्भिक्ष पड़ा। ज्ञानियों से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जहाँ के विज्ञजन श्रम बिंदु नहीं बहाते वहाँ दुर्भिक्ष पड़ता है। राजा समेत सभी विज्ञजन हल चलाने और सिंचाई करने लगे। बादलों ने देखा कि यहाँ के लोग हमारे आश्रित नहीं हैं, सो वे अहंकार छोड़कर उस प्रदेश की ओर चल पड़े। घटाएं बरसी और अकाल दूर हुआ। यही अपेक्षा सूक्ष्म लोक की आत्माएं धरतीवासियों से भी रखती हैं। पूर्वजों का उपार्जित धन समर्थ संतान उन्हीं की पुण्य संपदा बढ़ाने के लिए लौटा दें। प्रत्युपकार की यही शालीन परंपरा है। इसी से आत्मा प्रसन्नता व तृप्ति प्राप्त करती है। जीवित पूर्वजों को उनके किए हुए सहयोग एवं दिए हुए अनुदान को वापस किया जाना चाहिए। वृद्धावस्था में सुपात्र संतानें अपने अभिभावकों की सेवा सहायता करके ऋण होने का प्रयास करती है। स्वर्गवास होने पर उसे उनके निमित्त पुण्य कार्य करके वापस लौटाती है। उससे भी ऋण होने का अवसर मिलता है। न लौटाने पर वह ऋण अगले जन्मों में भार ढो ढो कर चुकाना होता है। संतान को अभिभावकों के अनुदान तभी तक लेने चाहिए जब तक समर्थ न हो। दिवंगत आत्मा ने उत्तराधिकार में जो छोड़ा है उसमें से उतना ही स्वीकार करना चाहिए जो पीछे वाले बिना कमाऊ बालकों या स्त्रियों के निर्वाह के लिए अनिवार्य है। कमाऊ संतान को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। दिवंगत आत्मा के अन्य एहसान ही इतने हैं कि उन्हें अनेक जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। फिर वह नया ऋण भारी ब्याज समेत चुकाने के लिए क्यों सिर पर लादा जाए? असमर्थ स्थिति में अभिभावकों की सेवा स्वीकार करना उचित था, पर जब वयस्क और कमाऊ हो गए तो फिर उसे लेकर हराम खाऊ मुफ्तखोरों में अपनी गणना क्यों कराई जाए? पूर्वजों के छोड़े हुए धन में कुछ अपनी ओर से श्रद्धांजलि मिलाकर उनकी आत्मा के कल्याण के लिए दान कर देना चाहिए। यही सच्चा श्राद्ध है। पानी का तर्पण और आटे की गोली का पिंडदान पर्याप्त नहीं, वह क्रियाकृत्य तो मात्र प्रतीक है। श्रद्धा की वास्तविक परीक्षा उस श्राद्ध में है जो पूर्वजों की कमाई को उन्हीं की सदगति के लिए, सत्कर्मों के लिए दान रूप में समाज को वापस कर दिया जाए। अपनी कमाई का जो सदुपयोग मोह या लोभ बस स्वर्गीय आत्मा नहीं कर सकी थी, उस कमी की पूर्ति उसके उत्तराधिकारियों को कर देनी चाहिए। जीवित स्थिति में युवा संतानों का यह दायित्व है कि उनके ऊपर उनको जन्म देकर बड़ा करने, स्वावलंबी समर्थ बनाने वाले अभिभावक वृद्ध माता पिता की परिपूर्ण सेवा की जाए। सेवा इस उद्देश्य से न की जाए कि उनकी छोड़ी संपत्ति हमें उत्तराधिकार में मिलेगी, अपितु पुत्र धर्म के नाते की जाए। आयुष्य की उत्तरार्ध अवस्था में दिया गया अभिभावकों को कष्ट उनकी आह के रूप में जब सिर पर लदता है तो इसी जन्म में वह परलोक में त्रास ही त्रास देता है। यही श्राद्ध परंपरा है। इसमें छोड़े हुए साधन लौटाए जाते हैं, जो लिया था वह वापस किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अपनी श्रद्धा सद्भावना की पहल करने के निमित्त जो बन पड़े लोक मंगल के शुभ कृत्य करते रहना चाहिए। इस हेतु न केवल साधनों का दान हो वरन श्रमदान भी नियोजित रखा जाए। तर्पण श्रमदान श्वेत बिंदुओं का प्रतीक है। वृक्षारोपण, शिक्षा संवर्धन, स्वच्छता, सुव्यवस्था जैसे कृत्यों में श्रम किया जाए, यह तर्पण हुआ। लोकमानस के परिष्कार में धन लगाया जाए, यह श्राद्ध कहलाया। संतानों का पितरों के प्रति जो कर्तव्य है उसका स्मरण श्राद्ध तर्पण की प्रतीक परिचर्या द्वारा कराया जाता है। पितरों के प्रति सच्चा श्राद्ध वही है जिसमें उनके छोड़े हुए उत्तरदायित्वों को पूरा किया जाए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा युक्त आचरण। धन को जब सद उद्देश्य के निमित्त नियोजित किया जाता है तो वह श्राद्ध कहलाता है। जो भी कुछ व्यक्ति समाज से लेता है उसके बदले उपार्जन कर संपत्ति जुटाता है, उसे समाज हित के कार्यों में जीवन काल में ही लगा दे, यह मर्यादा है। यदि संयोगवश
वह ऐसा न कर पाए तो उसके उत्तराधिकारी कुटुंबी मरणोपरांत उस कार्य को श्रद्धा के साथ पूरा करे। यह देव संस्कृति की व्यवस्था है। श्राद्ध द्वारा मृतात्मा को शांति सद्गति मिलने की मान्यता के पीछे यही तथ्य है। तर्पण मात्र जल को अंजलि में भरकर छोड़ना भर नहीं है। शरीर का पसीना भी लोकहित हेतु बहे। शुभ कार्य पारिश्रमिक देकर नौकरों से नहीं कराए जा सकते। समाज में सत प्रवृत्ति फैलाने वाले मंगलकारी कृत्यों हेतु स्वयं के श्रम सीकर बहाने चाहिए, तो ही यह कर्मकांड पूरा होता है, नहीं तो बस निमित्त मात्र चिन्ह पूजा भर बनकर रह जाता है। हमें समझना चाहिए कि हम सबको मृत आत्माओं के लिए श्राद्ध क्यों करना चाहिए, उन्हें क्यों और कैसे तृप्त करना चाहिए। क्योंकि आज अधिकांश लोग उल्टे सीधे श्राद्ध करके केवल खाना पूर्ति सी कर देते हैं। इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि वे इसे अच्छी तरह समझें कि श्राद्ध शास्त्र मतानुसार क्यों करना चाहिए, मृत आत्माओं की तृप्ति क्यों आवश्यक है, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में किस तरह से वरदान बन सकता है। इसे अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो हर दिवंगत आत्मा की तृप्ति का हम कारण बन सकेंगे और मरणोपरांत उनके दुख दर्द कष्ट पीड़ा आदि का निवारण करने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकेंगे। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना जाता है और लोगों में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों का पिंडदान कर देने पर फिर प्रति वर्ष पिंड देने की आवश्यकता नहीं रहती है। कहते हैं कि महाराज रामचंद्र जी ने गया जाकर फल्गु नदी के किनारे अपने मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। हिंदुओं की श्राद्ध प्रथा की प्रशंसा अन्य लोगों ने भी की है। हिंदुस्तान के मुगल सम्राट शाहजहां ने जब उसे उसके लड़के औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था, तब उसको लिखा था कि तुमसे तो हिंदू लोग ही बहुत अच्छे हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल और भोजन देते हैं। तुम तो अपने जीवित पिता को भी दाना पानी के बिना तरसा रहा है। जिन पितरों की पिंडदान प्रक्रिया में आस्था होती है वे उसकी अपेक्षा भी करते हैं और उस अपेक्षा की पूर्ति न होने से उन्हें क्लेश का अनुभव भी होता है। रघुवंश में कालिदास ने राजा दिलीप के पितरों की इसी अनुभूति को व्यक्त किया। स्वयं राजा दिलीप तो पितरों को श्राद्ध पक्ष एवं श्राद्ध पर्वों पर नियम पूर्वक पिंडदान देते थे, किंतु उनके संतान थी नहीं। अतः दिलीप की मृत्यु के बाद अपने लिए पिंडदान की परंपरा लुप्त हो जाने की आशंका उनके पितरों को होने लगी थी। इसी का वर्णन कालिदास ने किया। उन्होंने रघुवंश में दिलीप को अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हुए बतलाया, हे गुरुवर, मेरे बाद पिंड का लोप देखने वाले सौदा इकट्ठी करने में लगे हुए मेरे पूर्वज श्राद्ध में इच्छापूर्वक भोजन के लिए उत्साह नहीं कर रहे हैं। यानी मुझे पुत्र रहित देखकर मेरे बाद उन्हें पिंडदान प्राप्त होना संभव न होगा, ऐसी चिंता में डूबे पितर मेरे किए जाने वाले श्राद्ध कर्म के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं रख पा रहे हैं। पुत्र प्राप्ति की आकांक्षी दिलीप ने पितरों की अपेक्षा का वर्णन करते हुए आगे कहा, मैं जो श्राद्ध तर्पण करता हूँ उस तर्पण जल से मेरे पितर आंतरिक शीतलता का समुचित अनुभव नहीं कर पाते। यह सोचकर कि मेरे बाद तो यह जल दुर्लभ ही हो जाएगा, वे जो दुख भरे निश्वास छोड़ते हैं उसकी दाहकता मानो इस तर्पण शरीर को कुछ गर्म कर देती है। इस पर मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, पितरों को दुख आपको पुत्र विहीन देखकर नहीं, आपको लोक मंगल की प्रवृत्तियों में अरुचि को देखकर होता है। आप स्वयं श्रम को जीवन में स्थान दें तथा यथासंभव जन समुदाय में सत प्रवृत्ति विस्तार हेतु राज्य भर में लोक मंगलकारी कार्य आरंभ कराएं। इससे आपको पितरों का आशीष मिलेगा, उन्हें भी शांति मिलेगी। राजा ने अपनी कार्य पद्धति बदली। कर्मकांड की चिन्ह पूजा को वास्तविक अर्थों में समझकर राज्य को कतिपय चुने हुए व्यक्तियों को सौंपकर स्वयं तप करने वन चले गए। वन की एकाकी तपश्चर्या से उन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई व उनके पितरों की अपेक्षाएं भी पूरी हुई। माता पिता के रहते उनकी हर प्रकार से सेवा मनुष्य का प्राथमिक धर्म है। एक और कथा सुनते हैं। एक गिद्ध था, उसके माता पिता अंधे थे। सारा परिवार पर्वत की एक कोटर में रहता था। गिद्ध रोज सूर्योदय पर निकल जाता, अपना पेट भरता और अपने अंधे बूढ़े माता पिता के लिए भी खोज खोज कर मांस के टुकड़े लाता था। बहुत दिनों तक यह क्रम चलता रहा, किंतु सब दिन होत न एक समान। एक दिन नदी के किनारे बहेलिये ने जाल डाला और गिद्ध आकर उसमें फंस गया। वह तरफड़ाया, मगर उसकी सब कोशिशें बेकार रही। गिद्ध को अपने जाल में फंस जाने का संताप इतना नहीं था जितना उसे अपने माता पिता के भूखों मर जाने का भय था। वह जोर जोर से विलाप करने लगा। बहेलिये का ध्यान उधर गया। उसने गिद्ध के पास जाकर पूछा कि वह क्यों परेशान है। दूसरे गिद्ध तो रोते नहीं हैं, वो अकेला ही क्यों जमीन आसमान एक कर रहा है। गिद्ध ने अपनी व्यथा कही। बहेलिये ने ताना मारा, अरे गिद्ध, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई है। गिद्धों की दृष्टि तो इतनी तेज होती है कि 100 योजन ऊपर आसमान से भी मुर्दा चीजों को देख लेती है, लेकिन तू तो निकट पीछे जाल को ही नहीं देख पाया है। ऐसा गजब कैसे हो गया।
इस पर गिद्ध बोला, बहलिए, बुद्धि के लगाम जब तक अपने हाथों में रहती है तब तक मनुष्य प्रपंच में नहीं फंसता, किंतु जब बुद्धि पर लोभ का अधिकार हो जाता है तो रास्ता भूल जाता है और अपने साथ सवार को भी ले डूबता है। जीवन भर मांसपिंड के पीछे ही भागते भागते मेरी नज़र में मांसपिंड ही सर्वस्व बन गया है। उनके सिवाय मुझे और कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता है। दृष्टि जब इतनी सक्रिय हो जाती है तो सही रास्ता भी लुप्त हो जाता है। तेरे जाल को नहीं देख सकने का कारण यही है। लेकिन अब ज्ञान का उदय होने से क्या होगा, किए का फल भोगना ही पड़ेगा। बहलिए को गिद्ध की बात भाई, उससे प्रसन्न होकर कहा, गिद्धराज जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, अपने अंधे माता पिता की सेवा करो। तुमने आज मेरी भी आंखें खोल दी। ठीक यही भूल मनुष्य अपने जीवन में करता है। जो पहले ही संभल जाता है वह जीते जी अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ पितरों का स्मरण किया जाए तो वे अशारीरिक किंतु अति समर्थ सत्ताएं निश्चित ही सत् प्रयोजनों में मदद के लिए आगे आ जाती हैं। इस संदर्भ में द्वितीय महायुद्ध की एक घटना विलक्षण प्रमाण देती है। इस युद्ध श्रृंखला में मौस लड़ाई का प्रमाणिक युद्ध दस्तावेज विद्यमान है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना बुरी तरह मारी काटी गई। कुल 500 सैनिक शेष रहे थे। जर्मन सेना उन्हें भी काट डालने की तैयारी में थी। उनकी संख्या उस समय 10,000 थी। ब्रिटिश सैनिक में से एक सिपाही ने कभी सेंट जॉर्ज की तस्वीर एक होटल में देखी। यह तस्वीर एक प्लेट में करी थी। उसके नीचे लिखा था, सेंट इंग्लैंड की सहायता करने को उपस्थित हो। वह कभी इंग्लैंड के प्रख्यात सेनापति थे और अपने कई हजार सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए। उनकी याद आते ही सैनिकों ने अपनी संपूर्ण भावना और आत्मशक्ति से सेंट जॉर्ज का स्मरण किया और दूसरे क्षण स्थिति कुछ और ही थी। बिजली सी कौंधी और सैनिकों के पीछे कई श्वेत वस्त्रधारी सैनिकों की सी आभा दिखाई देने लगी। दूसरे ही क्षण 10,000 सेना मैदान में मरी पड़ी थी। रहस्य तो यह था कि किसी भी सैनिक के शरीर में किसी भी अस्त्र का कोई चोट या घाव तक नहीं था। इस घटना ने इंग्लैंड में एक बार तहलका मचा दिया कि सचमुच मृत्यु के उपरांत आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वरन रूपांतरण होता है और यह आत्माएं अदृश्य होते हुए भी स्थूल सहायताएं पहुंचा सकती। गोकर्ण और धुंधकारी नामक 2 भाई थे। गोकर्ण जितना सज्जन था उतना ही धुंधकारी दुष्ट था। वह आए दिन कुछ न कुछ कुकृत्य किया करता था, इसलिए रुग्ण और उद्विग्न होकर भरी जवानी में मर भी गया। उसे प्रेत योनि मिली। इस अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर से वह त्रास पाता और त्रास देता रहता। दूसरे भाई गोकर्ण ने उस प्रेत की शांति एवं सदगति के निमित्त कथा सत्संग का आयोजन किया। पाठ कीर्तन हवन आदि धर्मकृत्य कराए। तीर्थ यात्रा की, सत प्रयोजनों के लिए दान पुण्य किया। इस प्रकार के श्राद्ध का पुण्य उस अशांत आत्मा के लिए समर्पित किया गया। इन उपायों से उनकी प्रेत योनि छूटी और सदगति को प्राप्त हुआ। उस गोकर्ण के इन प्रयत्नों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और भावी जीवन को श्रेष्ठ सत्कर्मों में लगाने की प्रतिज्ञा से उपस्थित जनों को अवगत कराया। भगवान श्री राम ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा भी प्राणी है जो काक भुसुंडी से अधिक जिया हो और जिसे आगे भी जीना और साधनारत रहना पड़ेगा? वशिष्ठ ने कहा, राम, एक विद्याधर ऐसा है जो 4 कल्प से भी अधिक समय से जीवित है। उससे तप और योगाभ्यास तो बहुत किए हैं, पर हे कामनाओं से छुटकारा पाने की उपेक्षा करता रहा। उसे प्रत्यक्ष का महत्व समझा और अप्रत्यक्ष को निरर्थक मानता रहा। मन को शुद्ध किए बिना कोई आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। भले ही वह कितने ही कल्पों तक कर्मकांड करता रहे, वह प्रेत योनि में ही भटकता रहेगा। राम का असमंजस दूर हो गया। श्री लेडी विटर ने अपनी पुस्तक इनविजिबल हेल्पर्स में लंदन के पादरी डॉक्टर जॉन मेसन नील का एक संस्मरण बताया। एक महिला अपने 2 बच्चे छोड़कर मर गई। कुछ दिनों बाद उसका पति बच्चों के साथ अपने एक मित्र के घर घूमने गया। दोनों दोस्त गपशप में मशगूल हो गए। बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चे उस मकान के एक उपेक्षित कोने की सीढ़ियों पर जा पहुंचे। वे सीढ़ियां तहखाने को जाती थी। बच्चे नीचे उतर रहे थे। तभी उन्हें उनकी माँ आती दिखी। माँ ने उनसे कहा कि वहाँ नहीं जाओ, चलो ऊपर चलो। माँ की बात सुनकर वे बच्चे लौटकर ऊपर आए। तब तक उन दोनों मित्रों का ध्यान इस बात की ओर जा चुका था। बच्चों के पिता के मित्र घबरा उठे कि मित्र के बच्चे कहीं तहखाने की तरफ तो नहीं गए। वे लोग उधर लपके तो बच्चे सीढ़ियों पर मिले। तहखाने में एक पुराना कुआं था। सीढ़ियाँ उसी तक जाती थी। बच्चे उसमें उतरते चले जाते तो कुएं में गिर सकते थे और तब प्राण गंवा बैठते। इसलिए मित्र घबराते हुए दौड़ से पड़े। उन बच्चों ने बताया, अभी अभी माँ मिली थी, उसी ने ऊपर आने को कहा, फिर जाने कहाँ चल दी। नेपोलियन बोनापार्ट जिन दिनों सेंट हेलेना द्वीप में था, उसे एक पितर सत्ता ने उसकी मृत्यु की सूचना दी थी, जिसे उसके साथियों ने अमान्य कर दिया था। पर अंत में नेपोलियन की मृत्यु ठीक उसी दिन उन्हीं परिस्थितियों में हुई जो प्रेत ने बताई थी।
संभवतः उस प्रेत का बोनापार्ट के प्रति विशेष लगाव था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लैटवेस्की को 4 वर्ष की आयु से ही पितर आत्माओं का सहयोग सानिध्य प्राप्त होने लगा। वे अचानक आवेश में आकर ऐसी तथ्यपूर्ण बातें कहती जिन्हें कह सकना किन्हीं विशेषज्ञों के लिए ही संभव था। परिवार के लोग पहले तो उन्हें विक्षिप्त समझने लगे, पर जब उनके साथ देवात्माओं के प्रत्यक्ष संपर्क के प्रमाण देखने लगे तो उनकी विशेषता स्वीकार करनी पड़ी। एक बार एक प्रेतात्मा ने उसके शरीर के कपड़े ही मजाक में बिस्तर के साथ सी दिए। दूसरे लोगों ने जब वह सिलाई उधेरी तभी वे उठ सकी। एक बार कर्नल हेनरी आलकाट उनसे मिलने आए तो वे सिलाई की मशीन से तौलिए सी रही थी और कुर्सी पर पैर पटक रही थी। आलकाट ने पैर पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, एक छोटा प्रेतात्मा बार बार मेरे कपड़े खींचता है और कहता है कि मुझे भी कुछ काम दे दो। कर्नल ने उसी मजाक में उत्तर दिया कि उसे कपड़े सीने का काम क्यों नहीं दे देती। ब्लैटवेस्की ने कपड़े समेट अलमारी में रख दिए और उनसे बातें करने लगी। बात समाप्त होने पर जब अलमारी खोली गई तो सभी बिना सिले कपड़े सिले हुए तैयार रखे थे। मैडम ब्लैक के कथनानुसार उनकी सहकारी मंडली में 7 प्रेत थे जो समय समय पर उन्हें उपयोगी परामर्श और मुक्त हद से सहायता करते थे। कर्नल आलकाट अमेरिका में अपने समय के अत्यंत सम्मानित नागरिक और प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने मैडम से प्रभावित होकर उनके अध्यात्म कार्य में सदा भरपूर सहयोग दिया। महान संत सुकरात के बारे में बताया जाता है कि प्रारंभिक जीवन में उन्हें धर्म कर्म एवं अदृश्य जीवन पर कतई विश्वास नहीं था। एक दिन उन्हें एक प्रेत मिला। उसने अतीन्द्रिय दर्शन की क्षमता उनमें विकसित करने हेतु भगवत भजन का परामर्श दिया। शीघ्र ही सुकरात की यह क्षमता विकसित हो गई। प्रेत उन्हें आजीवन विशिष्ट मामलों में जानकारी व परामर्श देता रहा। इससे सुकरात सहस्त्र व्यक्तियों का कल्याण करते। उन्होंने बताया तो यह तथ्य अपने साथियों को भी, पर साथी सहयोगी प्रेत को देख नहीं सकते थे। अतः वे सुकरात के भविष्य कथन आदि को उन्हीं की चमत्कारिक शक्ति मानने लगे। प्लेटो, जेनोफेन, प्लूटार्क आदि विद्वानों ने सुकरात के जीवन की प्रामाणिक घटनाओं पर प्रकाश डाला। सभी ने स्वीकार किया है कि सुकरात ने अनेक बार यह कहा, मेरे भीतर एक रहस्यमय देवता डेमन निवास करता है और वह समय पर मुझे पूर्व सूचनाएं दिया करता है। सुकरात पर जब मुकदमा चला और प्राण दंड दिया जाने लगा, उस समय उसके पास ऐसे प्रमाण थे और साधन थे जिनसे प्राण दंड से छुटकारा संभव था। एथेंस की जेल से उसके मित्र एवं शिष्य भाग ले जाने हेतु पूर्ण तैयारी कर चुके थे, किंतु सुकरात ने न्यायालय में स्वीकार किया, अभी अभी मेरा देवता डेमन मेरे कानों में कह कर गया है कि मृत्यु दंड मिलेगा, उससे डरने की कोई बात नहीं। ऐसी मृत्यु मनुष्य के लिए श्रेयस्कर होती है। स्कॉटलैंड के सेंट कुर्रिन नामक गांव में एक बालक जन्मा, डेनियल डगलस होम। पिता दरिद्र और बालक रोगी। बच्चे को चाची ने पाला। 14 वर्ष की उम्र तक वह ऐसे ही तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहकर ऐसे ही दिन काटता रहा। इसी बीच उसे यह अनुभव होता रहा, कोई प्रेतात्मा उनके साथ संबंध बनाती है और तरह तरह के संदेश पहुंचाती है। डरते डरते उसने वे संकेत अपने घर वालों और पड़ोसियों को बताए। पूर्व सूचनाएं जब सही निकली तो उनका विश्वास बढ़ता गया और समस्या का हल प्रेत आत्माओं से पूछकर बताने के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा। जो परामर्श मिलते उनमें से अधिकांश बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित होते थे। जब भूत प्रेत की बात अधिक फैली तो चाची डर गई और उसने झंझट भरे होम को घर से निकाल दिया। वहाँ से वह इंग्लैंड चला गया। अपनी शारीरिक रुग्णता की चिकित्सा कराने के सिलसिले में उसका संपर्क डॉक्टर कॉक्स से हुआ। वे अध्यात्मवादी थे। उन्होंने न केवल रुचिपूर्वक इलाज ही किया वरन लड़के की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता की ताकि वह परलोक की आत्माओं से अधिक अच्छा संबंध बना सकने में समर्थ हो सके। इस साधना से उसे आश्चर्यजनक सफलता मिली। उसे प्रेत आत्माओं का प्रामाणिक संदेशवाहक माना जाने लगा। इस संदर्भ में इंग्लैंड के उच्च कोटि के व्यक्ति उससे अपना समाधान कराने के लिए मिलने आए और संतुष्ट होकर लौटे। इन ख्यातिनामा लोगों में इवनिंग पोस्ट के संपादक कुलेन ब्रामेट, प्रख्यात उपन्यासकार विलियम फेकर, प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी सर क्रुक्स जैसे मूर्धन लोगों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसकी विलक्षण प्रतिभा के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में कितने ही लेख घटनाक्रम के विवरणों सहित प्रकाशित हुए। स्वर्गीय सम्राट नेपोलियन का एक संदेश लेकर वह 27 फरवरी 1860 को सम्राट से मिला। साम्राज्ञी यूजीन तो उन अद्भुत किंतु यथार्थ संकेतों से इतनी प्रभावित हुई कि पुरस्कार में होम को लाखों रुपये के बहुमूल्य उपहार दे डाले। होम के पूर्व जन्म की पत्नी रूस में जन्मी थी। वह उसी से विवाह करना चाहता था। यह कठिन था क्योंकि वह रूस के शाही जनरल क्रोल की इकलौती पुत्री थी। इतने प्रतिष्ठित और संपन्न पिता की सुशिक्षित पुत्री एक बीमार और प्रेत व्यवसाय का उपहासास्पद धंधा करने वालों के साथ कैसे ब्याही जा सकती?
विशेषतः ऐसी दशा में जबकि दोनों एक दूसरे से परिचित भी न थे और सुदूर देशों में रहते थे। यह कठिन कार्य काउंट ऑफ मांट क्रिसी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ड्यूमा ने अपने कंधों पर लिया। उन्होंने संदेशवाहक की सफल भूमिका निभाई और अंततः 8 अगस्त 1860 को दोनों का विवाह हो गया। दोनों ने मिलकर प्रेत आत्मा विद्या के शोध कार्य को और भी आगे बढ़ाया। होम 21 जून 1989 को मरा। इससे पूर्व वह अपने प्रेत आत्माओं के अनुभव संदर्भ में एक खोजपूर्ण पुस्तक प्रकाशित करा चुका था, लाइट्स एंड शैडोज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इस पुस्तक की भारी खपत हुई थी और होम की अच्छी कमाई हुई थी। मृत्यु के समय उसकी पत्नी सिराहने बैठे रो रही थी। होम ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, पगली, मैं मर कहाँ रहा हूँ, शरीर छूट जाने पर मैं तेरे साथ बराबर संपर्क बनाए रहूँगा। आत्मा कहीं मरा करती है। अब श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं उस पर बात करते हैं। कहीं 12 प्रकार, कहीं 16 प्रकार, कहीं 96 प्रकार के श्राद्ध बताए गए, लेकिन मूल 3 ही श्राद्ध हैं, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध हम रोज श्राद्ध करते हैं। नैमित्तिक अर्थात जो तिथियों पर किए जाते हैं। काम्य श्राद्ध कामना के लिए किए जाते हैं। नांदी श्राद्ध मांगलिक अवसर पर किए जाते हैं, संतान होता है उस समय। पार्वण श्राद्ध पर्व पर किए जाते हैं। पितृपक्ष है, अमावस्या तिथि आई, संपिंडन या वार्षिक श्राद्ध के समय किया जाता है। प्रेत का पितर में बदल जाना और पितर का पितर में मिल जाना सपिंडीकरण श्राद्ध कहलाता है। प्रेत को पितर बना दिए, फिर सम्मिलन करा दिए। सम्मिलन को संपिंडन श्राद्ध कहते हैं। फिर गोष्ठी श्राद्ध होती है जो परिवार और स्वजातीय समूह में किया जाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध चिता पर किया जाता है। चिता पर जो पिंडदान करते हैं वो एकोदिष्ट श्राद्ध कहलाता है। उसी तरह एक सांवत्सरिक श्राद्ध होता है। संवत जब शुरू होता है उस समय किया जाता है, मतलब साल के शुरुआत में, साल में एक बार करते हैं तो सांवत्सरिक, मास में एक बार करते हैं तो मासिक हो गया। उनमासिक श्राद्ध भी करते हैं, महीना पूरा होने से एक दिन पहले कर लिए तो उनमासिक श्राद्ध हो गया। फिर तीर्थ श्राद्ध होता है, दैविक श्राद्ध होता है, शुद्धि के लिए श्राद्ध होता है, कामना के लिए श्राद्ध होता है, सपिंडन श्राद्ध होता है। तीर्थ क्षेत्र में लोग श्राद्ध करते हैं जो तीर्थ श्राद्ध कहलाता है। तो जो नाम दिया गया है उस नाम के अनुसार ही श्राद्ध का समय है और उसकी उपयोगिता है। प्रायः संपिंडन श्राद्ध 1 साल पर किया जाता है। अब तो लोग 12वें 13वें दिन भी करते हैं। 1 साल पर वैसे करना चाहिए, लेकिन इस बीच कोई देव पूजा बंद नहीं होती। पितर पूजा विशेष रूप से 1 साल तक अमावस्या को लोग करते हैं। दिवंगत हुए मृत आत्मा की पूजा विशेष रूप से 1 साल तक अमावस्या को लोग करते हैं। वार्षिक श्राद्ध के बाद कहीं कहीं विधान है पितृपक्ष का श्राद्ध शुरू करने का। 1 वर्ष तक अगर बीच में श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष आया तो उस समय नहीं करते, क्योंकि हर एक अमावस्या को पहले ही कर रहे हैं। 1 साल के बाद माना जाता है कि सपिंडीकरण हो गया, पिंड में पिंड मिल गया, प्रेत पितरों के साथ पितर बनकर चले गए, उनका मिलन हो गया, मतलब सपिंडीकरण हो गया। उसके बाद लोग पितृपक्ष में श्राद्ध शुरू करते हैं। तो कुछ जगह ये भी मान्यता है। कुल मिलाकर 3 ही श्राद्ध हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। कुछ लोग नित्य श्राद्ध करते हैं, कुछ लोग नैमित्तिक करते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी प्रस्थान यात्रा जीवात्मा की, पितरों की गतिमति अच्छी रहे और उनका आशीर्वाद मिले। प्रेत बनने तक तो आशीर्वाद देने की स्थिति नहीं होती। पितर बनने पर वे अपने कुल को संरक्षण देते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, उन्नति प्रगति के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। एक पुष्टयक श्राद्ध भी है, वृद्धि श्राद्ध, शुद्धयक श्राद्ध, क्रमांक श्राद्ध, यातायात बाद जो तीर्थ यात्रा में किया जाता है। जो पुष्टि के निमित्त श्राद्ध संपन्न होता है वो पुष्टयक श्राद्ध है। फिर मान्य श्राद्ध जो किया गया, जो गया आदि तीर्थ में किया जाता है। तो अलग अलग तीर्थों के अलग अलग ढंग से श्राद्ध किए जाते हैं। कई मत है, एक मत नहीं है। शास्त्रों में कुल मिलाकर 96 श्राद्ध हैं। मूलतः 5 श्राद्ध ही ज़्यादातर प्रचलित है, उसमें 3 श्राद्ध ज़्यादा प्रचलित हैं। शास्त्रों में नित्य, नैमित्तिक और काम के अलावा 5 श्राद्ध ज़्यादा प्रचलित है। एकोदिश श्राद्ध, संपिंडीकरण श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, महाल्या श्राद्ध और नांदी श्राद्ध। महाल्या श्राद्ध जो महाल्या के दिन यानी पितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि श्राद्ध के 3 प्रकार हैं। यम स्मृति में 3 प्रकार के अतिरिक्त नांदी और पार्वण श्राद्ध के बारे में भी बताया गया है। नित्य श्राद्ध जो प्रतिदिन हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, जल तर्पण और तिल देते हैं। नैमित्तिक श्राद्ध मृतक के लिए किए जाने वाले एकोदिष्ट आदि श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध है। काम्य श्राद्ध किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध हैं। तिथियों के अनुसार उनका अलग अलग फल है। सोमवार को सौभाग्य, मंगलवार को विजय प्राप्ति, बुधवार को कामना सिद्धि, गुरुवार को विद्या प्राप्ति, शुक्रवार को धन प्राप्ति, शनिवार को आयुष्य वृद्धि, रविवार को आरोग्य प्राप्ति के लिए श्राद्ध करते हैं। अब तिथि श्राद्ध के फल को भी जाने।
प्रतिपदा को उत्तम संतान एवं पशु की प्राप्ति के लिए, द्वितीया को कन्या की प्राप्ति के लिए, तृतीया को अश्व प्राप्ति के लिए, मान सम्मान प्राप्ति के लिए, चतुर्थी को अनेक पशुओं की प्राप्ति के लिए, पंचमी को अनेक सुंदर संतान प्राप्ति के लिए, षष्ठी को तेजस्वी संतान प्राप्त करने के लिए, सप्तमी को खेती के लिए, भूमि मिलने के लिए, अष्टमी को व्यापार में लाभ मिलने के लिए, नवमी को घोड़े जैसे पशुओं की प्राप्ति के लिए, दसवीं को गोधन बढ़ाने के लिए, एकादशी को बर्तन वस्त्र और संतान से लाभान्वित होने के लिए, द्वादशी को सोना चांदी प्राप्ति के लिए, त्रयोदशी को जाति बंधुओं में सम्मान प्राप्त करने के लिए, चतुर्दशी को शस्त्र के आघात अथवा युद्ध में मारे गए लोगों के आगे की गति के लिए, अमावस्या एवं पूर्णिमा को सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्राद्ध करते हैं। पूर्णिमा के अतिरिक्त सभी तिथियां कृष्ण पक्ष की ली जाती है और पितृपक्ष के आश्विन मास से कृष्ण पक्ष को ली जाती है। कृष्ण पक्ष महालया में किया गया श्राद्ध विशेष फल देता है। भीष्म अष्टमी श्राद्ध भी होता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति हेतु और गर्भपात हो रहा हो तो गर्भ सुखपूर्वक रहने की कामना पूर्ति के लिए माघ शुक्ल अष्टमी यानी भीष्म अष्टमी को श्राद्ध करते हैं। नांदी श्राद्ध मंगल कार्य के आरंभ में, गर्भाधान आदि षोडश संस्कार के आरंभ में, पुण्याह वाचन के समय कार्य बाधा रहित होने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे नांदी श्राद्ध कहते हैं। इसमें सप्त वसु अथवा त्रित दक्षिणांती विश्वदेव होते हैं तथा पितृत्रय मातृत्रय माता मात्र नाम का ही उच्चारण किया जाता है। कर्माग श्राद्ध एवं वृद्धि श्राद्ध दोनों नांदी श्राद्ध है। कर्माग श्राद्ध होता है गर्भाधान संस्कार श्राद्ध के समय किया जाने वाला श्राद्ध और वृद्धि होता है शिशु के जन्म के पश्चात किए जाने वाले कर्म, उन सभी को नांदी श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध श्रुत परंपरा के पिंड पितृयज्ञ साग्नि करता है, उसी का पर्याय ग्रह सूत्र का पार्वण श्राद्ध। इस श्राद्ध की सूची में पितरों का समावेश होने के कारण उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध के 3 प्रकार हैं, एक पार्वण, द्विपार्वण और त्रिपार्वण। त्रिपार्वण श्राद्ध महालय श्राद्ध पार्वण श्राद्ध में होते हैं। पार्वण श्राद्ध यानी पर किए जाने वाला। अन्य प्रकार के श्राद्ध के अतिरिक्त 12 अमावस्या, 4 युग, 14 मनवंतर, 12 संक्रांति, 12 वैधृति, 12 व्यतिपात और 15 महालय, 5 पाथे, 5 अस्तिका, 5 अन्य वास्तक, ये 96 प्रकार बताए गए। गोष्ठी श्राद्ध होता है। ब्राह्मण समुदाय और विद्वान ब्रह्म जैसी चर्या रखने वाले मिलकर तीर्थ क्षेत्रों पितरों की शांति एवं सुख संपत्ति की कामना से जो श्राद्ध करते हैं या श्राद्ध के विषय में चर्चा करते हैं और उससे प्रेरित होकर जो श्राद्ध करते हैं वो गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। फिर शुद्धि श्राद्ध होता है। अपनी शुद्धि के लिए जो विद्वानों को, ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वो शुद्धि श्राद्ध कहलाता है। एकोदिश श्राद्ध को विस्तार से करना चाहिए। मृत्यु के उपरांत प्रथम दिन अंत्येष्टि में अर्थात प्रत्यक्षता की अग्नि में जब शव जलाए जाते हैं तब उससे अनेक प्रकार के दूषित रजतात्मक वायु निकलती है। पूरा शव जल जाने पर, पूरा दूषित वायु निकलने पर जीव को आगे का मार्ग मिलता है। इस कर्म को पाथे श्राद्ध भी कहते हैं। इस श्राद्ध में मंत्र सहित संकल्प करने पर प्राण और देह का त्याग हो जाता है, मतलब संबंध समाप्त हो जाते हैं। प्राण वायु का संबंध समाप्त हो जाता है, तब उसकी सूक्ष्म देह हल्की होती है, उससे उसको गति मिलती है। इससे मृत देह का रूपांतरण प्रेत में होने लगता है। ये एकोदिश श्राद्ध एक मासिक श्राद्ध होता है। इस श्राद्ध में लिंग देह को बाहर से तेज तत्वात्मक बल प्राप्त होता है। इससे उसके मार्ग में अनिष्टकारी शक्तियों द्वारा समय समय पर उपस्थित किए जाने वाले अवरोध दूर होते हैं। इससे उस लिंग देह का उस विशिष्ट देह में रहना सरल होता है। इस श्राद्ध से लिंग देह अपने परिजनों को भूल जाता है। फिर भूलों के, स्मृतियों के, इच्छा के तरंगों से संबंध टूट जाता है। उन मासिक श्राद्ध 1 माह पूर्ण होने से 1 दिन पहले किया जाने वाला श्राद्ध। इस श्राद्ध से किए जाने वाले संकल्प से लिंग देह में तेजों में तरंगों का प्रवाह फेंका जाता है। अब त्रैपाक्षिक श्राद्ध भी होता है जो 45 दिनों के पश्चात किया जाता है। उनखर मासिक श्राद्ध भी होता है। उन शाब्दिक श्राद्ध भी होता है। संवत्सरिक श्राद्ध भी होता है जो साल में 1 बार किए जाते हैं, संवत्सरिक। तो श्राद्ध के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग तरीके होते हैं। सबकी विधि वही है, कोई अलग अलग विधि नहीं है, बस उद्देश्य सबका अलग अलग है। पहले के ज़माने में जो कर्मकांड थे, 1 वर्ष तक अलग अलग पक्षों में, अलग अलग तिथियों में, अलग अलग ढंग से श्राद्ध करके हम जीवात्मा को सभी दुष्कृतियों से मुक्त करके पितरलोक में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र विधि कहती है कि 1 वर्ष में चिता से जो उसके आगे की यात्रा हुई मृत्यु के पश्चात, जो एकोदिश श्राद्ध से आरंभ होकर के संवत्सरिक श्राद्ध तक चली गई, उसके बाद उन्हें पितरों में सपिंडीकरण श्राद्ध करके पितरलोक में स्थापित करते हैं। जब वो पितरलोक में स्थापित हो जाते हैं उसके बाद फिर उन्हें हमारी आवश्यकता उतनी नहीं रह जाती, वो हमें आशीर्वाद देने की स्थिति में होते हैं।
फिर वर्ष में हम उन्हें एक बार जरूर याद करते हैं, विशेषकर पितृ अमावस्या पितृपक्ष के दिनों में। एक वर्ष तक ये सारे श्राद्ध इसलिए किए जाते हैं कि कोई भूल चूक, कोई कमी न रह जाए, हर तरह से उनका सूक्ष्म देह तेजोमय हो और अपनी यात्रा पूरी कर सके, एक वर्ष तक चलते हुए अपने पितर लोक में स्थापित हो जाए। तो प्रश्न ये है कि आज के समय क्या क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन सा श्राद्ध एक साल तक किया जाना चाहिए। एकोदिश श्राद्ध तो किया ही जाना चाहिए, जो चिता के समय ही किया जाता है। घर में ही एक पिंड रखे जाते हैं और 13वीं तक का कर्म विधिवत करना चाहिए, उसमें संक्षेपण नहीं करना चाहिए। 13 दिनों तक तो पिंडदान तर्पण दोनों प्रतिदिन हो तो अच्छा है। हर दिन का भी वैसे अपना कर्मकांड होता है। 13 दिनों के कर्मकांड के पश्चात वैसे उसमें गरुड़ पुराण कथा तो होती ही रहती है, उनके निमित्त भागवत कथा भी कही जा सकती है। लेकिन जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास श्रद्धा है लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो घर के सब लोग मिलकर उस दिवंगत आत्मा के लिए संकल्प पूर्वक एकादशी का व्रत करें। एक साल तक अगर संभव हो तो कम से कम दक्षिण मुंह का एक घी का दिया जला लें और गरीबों को खिला दें, और खिलाने की भी स्थिति ना हो तो कम से कम पीपल में तो पानी डाला ही जा सकता है। पीपल में विष्णु जी का वास होता है, शनि का वास होता है और पितरों का भी वास होता है, इतना तो किया ही जा सकता है। परंतु सभी श्राद्ध का मूल उद्देश्य है कि मृतात्मा को अपने पितरों को शांति मिले। श्राद्ध का मतलब है जब व्यक्ति जिंदा रहता है तब क्या सोचता है, क्या कहता है, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में कुछ कह रहे थे क्या, मेरे बारे में और क्या क्या कह रहे थे। मनुष्य का जो कर्म है, संस्कार है, कर्मानुसार परिवार समाज के अनुसार जो गठित होता है वही है। तो हम उनके मन को तृप्ति देते हैं, इसलिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। मरने के बाद बात यह है कि सब आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा विचार रहे हैं, अब आगे प्रस्थान करें। फिर वो आसक्तियों से मुक्त होकर प्रस्थान करता है अगली यात्रा के लिए। जीवात्मा की अगली यात्रा जो आसक्तियों की डोर है, धागे हैं, उसे प्रसन्नता पूर्वक तोड़ती है और आगे की ओर उनको उन्मुख करती है। उनकी प्रसन्नता भी बनी रहे और अगली यात्रा भी करते रहे। जैसे घर से आदमी चलता है तो मुड़ मुड़ के देखता है, फिर लोग उनको शुभकामना देते हैं कि आगे आपकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो, अच्छे से रहिएगा, हालचाल देते रहिएगा। जब लोग घर से निकलते हैं तो सामान्य तौर पर इस तरह का चलन है। वैसे ही देह रूपी घर को छोड़कर जब जीवात्मा आगे की ओर यात्रा करती है तो जो आसक्तियां हैं वो खत्म हो, प्रसन्नता पूर्वक आगे जाए, इसी के लिए मूल रूप से श्राद्ध कर्म किया जाता है। कभी कभी अचानक जाना पड़ता है तो उसकी तैयारी हो नहीं पाती है। उसी तरह मृत्यु भी जब अचानक आती है तब उसकी तैयारी नहीं हो पाती है। घर परिवार का इंतजाम कौन करेगा, 100 चिंताएं सताती है। परिवार के लोग उसका हालचाल जानना चाहते हैं, यात्रा में यादें सताती हैं। तो कुल मिलाकर श्राद्ध जो है उनके आगे की यात्रा को सरल बनाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए ये विद्या अपनी भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने दी है कि मोह का अंतिम धागा टूटे, आसक्ति का डोर टूटे और आगे की ओर प्रस्थान करे, जीवात्मा अपने गंतव्य को प्राप्त करे।